सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनलता बरगोतिया। हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की सिंथेसिस के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले की दो से तीन क्लासेस में हमने सिंथेसिस के कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में भी हम कुछ सिंथेसिस के नए मेथड सीखेंगे और उनके मैकेनिज्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो मान लीजिए बच्चों, हम आज फर्स्ट मेथड जो सीख रहे हैं वो है फ्रॉम बीटा कीटो एसिड्स। हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट मेथड आज हम सीखेंगे वो है फ्रॉम बीटा कीटो एसिड्स। फर्स्ट है फ्रॉम बीटा कीटो एसिड्स। अब बच्चों, बीटा कीटो एसिड्स होते क्या हैं? मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 और इस तरह का कंपाउंड है। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो मतलब जो हम दो पोजीशंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा, डेल्टा पोजीशन। यानी कार्बोनिल जो कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो किस पोजीशन पे है, अल्फा पोजीशन पे, बीटा, डेल्टा, हम इस तरह की इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये जो एसिड है हमारा एसिड, ठीक है, एसिड से जो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड का ही पार्ट है। इससे लगा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा और इसके अटैच वाला होगा वो बीटा होगा। यानी बीटा पे क्या ग्रुप है हमारा? कीटो ग्रुप है। और ये है क्या हमारा? एसिड। यानी ये है हमारा बीटा कीटो एसिड। ठीक है, अब इस बीटा कीटो एसिड को जब हम हीट करते हैं, इस बीटा कीटो एसिड को जब हम हीट करते हैं, हीट करने से इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 एलिमिनेट हो जाता है, माइनस CO2 एलिमिनेट हो जाता है। तो बचा हुआ हमारे पास क्या बचेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। जैसे यहाँ पे HCOO और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? ये H बचा और ये CH2 बचा, तो ये मिलके हो जाएगा CH3। यानी यहाँ पे मिला है हमें एल्डिहाइड। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए किसी कीटोन का प्रिपरेशन करना है, जैसे कि हम देखते हैं CH2 ठीक है, अब मान लीजिए हमें यहाँ पे कीटोन का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि एल्डिहाइड के साइड एक साइड तो हमें हाइड्रोजन कंपलसरी है, इसलिए हम हाइड्रोजन पहले ही यूज कर लेंगे। उसके बाद हमें अगर कीटोन में हमें कोई अल्काइल ग्रुप चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए हम पहले ही अल्काइल ग्रुप अटैच कर देंगे। इसी में भी उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगी माइनस CO2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन। एज इट इज हमारे पास CH3CO और ये इसका H बचेगा तो CH3, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कीटोन। तो हम इसको कह सकते हैं हीटिंग ऑफ बीटा एसिड कीटो एसिड्स भी हमें क्या देता है? एल्डिहाइड या कीटोन। अब बच्चों अगला मेथड पढ़ते हैं। अगले मेथड में हम 1,3-डाइथाइंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट मेथड जो पढ़ रहे हैं वो है फ्रॉम 1,3-डाइथाइंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, जिससे हम एल्डिहाइड या कीटोन की सिंथेसिस कर सकते हैं। 1,3-डाइथाइंस क्या होते हैं बच्चों? 1 और 3 पोजीशन पे जो है हमारे पास थाइंस यानी हमारे पास सल्फर ग्रुप है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं 1,4-डाइथाइंस। ठीक है, अब इनको सिंथेसाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी चर्चा करते हैं। इसके सिंथेसिस के लिए हम मान लीजिए हमारे पास है सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड, ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड।
ठीक है, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है और हम लेंगे 1,3 प्रोपेन डाइऑल। पहले हम लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड और हम लेंगे 1,3 प्रोपेन थायोल। ठीक है, ये है हमारा 1,3 प्रोपेन डाइथाइऑल। क्योंकि 1, 2 और 3 पोजीशन लिखे तो उसके पास हमारे थायोल ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, हम -H2O कर देंगे। अगर हम इसको हीट करें तो -H2 होगा, तो हमें क्या मिलेगा, -H2O हो गया, हमें क्या मिलेगा, H2 H2 और H। तो ये जो कंपाउंड मिल रहा है इसको हम कहते हैं 1,3 डाइथाइएन। ठीक है बच्चों, 1,3 डाइथाइएन। अब इससे कैसे जो है हम कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मेन ये है कि ये एल्काइल हैलाइड जो है, एल्काइल हैलाइड को जो है हमें कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। अब इसकी हेल्प से हम कैसे जो है एल्काइल हैलाइड को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं डाइथायन। हम लेते हैं डाइथायन, ये हमारा डाइथायन है, एज इट इज हमने ये लिया है। अब हम जब इसको RLI यानी एल्काइल लिथियम और THF टेट्राहाइड्रोफुरान में हीट करेंगे, इसको वो करेंगे, तो यहाँ पे जो ये एक्टिव हाइड्रोजन है ये इसको ले लेगा। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा क्योंकि ये इतना एसिडिक हाइड्रोजन है कि इसको आसानी से ये ले लेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अब हम इस पे अटैक करेंगे हमारे एल्काइल हैलाइड का। यहाँ पे I नेगेटिव है और R पॉजिटिव है। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाला आके इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, H तो हमारे पास 3 और ये हमारे पास R आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस के दौरान ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हमें डाइथायन एज इट इज मिल जाएगा। ये वाला जो हमारे पास है ये कार्बोनिल का मतलब यहाँ से हाइड्रोलाइज करने के बाद हमें इसका एल्डिहाइड मिल जाएगा, प्लस हमारे पास जो प्रोपेन जो डाई और थायोल था वो हमें एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देखा यहाँ पे कि एज इट इज जो हमारे पास प्रोपेन 1,3 प्रोपेन डाइथायोल था वो तो हमें एज इट इज यहाँ पे मिल रहा है, और हमने एक एल्काइल हैलाइड को हमने क्या है एक कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे, क्योंकि जितनी एल्काइल ग्रुप यहाँ चेन होगी उसी का उतना ही यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। जैसे ये तो हमने एल्डिहाइड बनाया है, मान लीजिए हमें यहाँ पे कीटोन बनाना है तो इसके ये जो H जो हमने सब्स्टिट्यूएंट्स है ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए ये HSS और ये था R और यहाँ पे H था, मतलब यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई एल्काइल ग्रुप लिया है। ठीक है, फिर उसी तरह से आपको BuLi के साथ इसको एक्टिव हाइड्रोजन को आप वो निकालेंगे तो हमें यहाँ पे 1 एक्टिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ये SS। फिर आप मान लीजिए यहाँ पे RCI की जगह कुछ भी CH3 मान लीजिए I अगर आप ले रहे हैं तो ये CH3 यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो हमें नेक्स्ट जो ये यहाँ पे ऐसे मिलेगा CH3। ठीक है, और जब इसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको ये तो 1,3 प्रोपेन
थायोल तो एज इट इज मिलेगा, प्लस आपको यहाँ मिलेगा एसीटोन, एसीटोन, क्योंकि यहाँ पे जो है दो हमारे पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो किसी भी जो डाइथाइन है उसमें जो आप सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो H या CH3 अटैच कर रहे हैं वो आपके एल्डिहाइड या कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का जो बनने का प्रोडक्ट है उसको डिटरमाइन करेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस पे। हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं जिनकी आपको सिंथेसिस और मैकेनिज्म दोनों ही ध्यान होने चाहिए। उससे क्या है, कोई भी आपको अगर कोई भी जो है प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, सिंथेसिस फ्रॉम ROCl। ठीक है, ROCl यानी एसाइल क्लोराइड जो है उनसे आप किस तरह की जो है कार्बोनिल कंपाउंड, एसाइल ग्रुप क्या होता है हमारा, कोई भी RCO ग्रुप। ठीक है, ये हमारा एसाइल ग्रुप है। अब इससे आप किस तरह कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस करें, इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम एसाइल क्लोराइड यूज़ करें, मान लीजिए मैं एसाइल क्लोराइड यूज़ कर रही हूँ प्लस इसमें R-MgX कर रही हूँ, ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पिछली क्लास में हम इस पर काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी कि ये हुआ कैसे, आप मैकेनिज्म खुद प्लॉट करेंगे। आज हम फिर से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव रहता है, तो चार्ज ये और पॉजिटिव पार्ट MgX ये हमारा R' यहाँ पे जाके जो है अटैच हो जाएगा। अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊँ, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊँ तो मुझे RCO R' और प्लस MgOH X ये बनेगा बच्चों, है ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे हमें प्लस HCl भी हमें मिलेगा, क्योंकि ये हमारा जो Cl है वो इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इससे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हम ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। अगर हम नेक्स्ट ROCl लें और डाई अल्काइल कैडमियम से भी हम इसको यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है 2R-Mg, जैसे मैं ले रही हूँ, पहले हम डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए मैं बना रही हूँ R-MgX प्लस मैं ले रही हूँ CdCl2। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डाई अल्काइल कैडमियम की। डाई अल्काइल कैडमियम बनाने के लिए हम लेंगे RMgX और CdCl2, तो ये हमारा बनेगा R2CD, R-2CD। या हमने यहाँ पे डैश नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास दो तो कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं, तो R2CD इसके साथ चला जाएगा, प्लस हमें मिलेगा 2MgXCl, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 Mg बचा है और 2 Cl2 बचा है, तो MgXCl। फिर नेक्स्ट ये जो R2CD है, प्लस हम कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं R-CO, मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी एसाइल क्लोराइड वाला कोई भी मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट ये जो डिफरेंट R है, तो हमें इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे RCO R', क्योंकि एक हमारे पास ये वाला R है और एक हमारे पास नया वाला R है, तो इसमें ये वाला R भी जाके अटैच हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा CdCl2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 CD बचेंगे, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे भी 2 एल्काइल ग्रुप है, तो एज इट इज हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एक CD और एक Cl बचे, 2 Cl बचे हुए हैं,
इसमें 2 Cl N एक CD बचा है तो हमें CdCl2 मिलेंगे। ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, क्योंकि यहाँ हम एसाइल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वही हमारा पुराना एग्जाम्पल जो हमने पिछली बार पढ़ा था, प्लस CH3COCl, इसको हम एनहाइड्रस AlCl3 में हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये वाला यहाँ पे जो H है वो -HCl और CH3CO ये जो है हमें कीटोन मिलेगा। तो ये जो हमारे कुछ मेथड्स थे, ये हमारा सिंथेसिस का मेथड था फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं बच्चों जिसके थ्रू हम जो है सिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ हम मेथड ऑफ सिंथेसिस पढ़ते हैं फ्रॉम साइनाइड्स। अगर हमारे पास मान लीजिए साइनाइड्स हो तो हम साइनाइड से कैसे इसकी सिंथेसिस करेंगे। साइनाइड्स में सबसे जो फर्स्ट मेथड है सिंथेसिस का वो है स्टीफेंस मेथड। स्टीफेंस मेथड से साइनाइड से कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। स्टीफेंस मेथड क्या होता है बच्चों, मान लीजिए हम कोई भी साइनाइड ले रहे हैं और ये हमारा साइनाइड है, नाइट्राइल ग्रुप है, इसको हम स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl में हम इसका रिडक्शन करेंगे, यानी 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे RCH, क्योंकि एक हाइड्रोजन हम इधर के ऐड करेंगे और एक हाइड्रोजन NH.HCl, यहाँ पे HCl है और हम 2 हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हमें मिलेगा RCHO प्लस NH4Cl। ठीक है। और ये जो है वो कैसे ऐड हुआ है, यहाँ पे एक O और यहाँ पे H2, तो हमें यहाँ पे मिल गया NH4Cl और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो हमें मिला है एक एल्डिहाइड। उसी तरह हम नेक्स्ट अगर यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप मान लीजिए CH3Cl इस तरह से लेते हैं, इसी तरह से जो है हमने इसका 2 हाइड्रोजन का एडिशन कराया तो हमें CH3CHNH.HCl और हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो CH3CHO प्लस NH4Cl। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इससे नेक्स्ट हमारा जो मेथड है साइनाइड के लिए वो है फ्रॉम डाइबल। ये होता है डाई आइसोप्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये होता है डाई आइसोप्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी डाइबल H भी इसे कहते हैं। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम इसके साथ हाइड्राइड और 2 पोजीशंस पे जो है टर्शरी ब्यूटाइल। दो पोजीशंस पे डाई आइसोप्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोप्रोपाइल 2 हैं हमारे और एल्यूमिनियम उसके साथ हाइड्राइड, तो डाई आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। अगर हम डाई आइसोप्रोपाइल इसमें अगर हम साइनाइड लेंगे और इसको डाई आइसोप्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें मिलता है कीटोन, हमें इसका मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों। उसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया था तो हमें इसका मिल जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, हमें इसका मिल जाएगा एल्डिहाइड। अब हम इसकी 2 मिनट में मैकेनिज्म भी ट्रेस कर लेते हैं, क्या मैकेनिज्म है इसकी।
इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास है RCN, ये नाइट्राइल ग्रुप है, और नाइट्राइल N के पास हमारे पास एक लोन पेयर है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम डाई आइसोप्रोपाइल हमारे पास 2 बार है, और यहाँ पे हाइड्राइड है, ठीक है। तो ये लोन पेयर पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, तो जैसे ही पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा हमें क्या मिलेगा, RCN। ये लोन पेयर इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट, ये एल्यूमिनियम, ये कुछ ये बन रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसका जो है रीअरेंजमेंट होगा, कैसे होगा रीअरेंजमेंट, कि ये वाला पार्ट यहाँ पे और ये वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। इसके लोन पेयर वापस यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। अब जब हम इस वाले डबल बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेंगे, जब हम इस वाले बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज होने के बाद RCOH, और यहाँ पे जो है एज इट इज हमें ये जो ओरिजिनल हमारा जो है डाइबल वो हमें रिगेन हो जाएगा, तो ये हमें यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स से जिनसे हम भी और कार्बोनिल कंपाउंड्स की सिंथेसिस को हम ट्राई कर सकते हैं। आगे के आने वाली क्लास में अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।